हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मिस फ्री एजुकेशन। तो छंद के ये जो क्वेश्चंस हैं वो रेलवे में, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में, सब इंस्पेक्टर परीक्षा में और बैंक परीक्षा में, रेलवे में, टीजीटी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें, पीजीटी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी, और जो यूजीसी नेट जेआरएफ है और प्रवक्ता भर्ती परीक्षा उसमें भी पूछ लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ए, यानी ऋग्वेद में छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है? जिसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए चरणों में, बी यति में, सी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी छंद जो है दोनों में ही विभक्त होते हैं, यानी चरणों में और यति में, दोनों में विभक्त रहता है। तो सी ऑप्शन सही है इसका। जो तीसरा क्वेश्चन है, चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? तो सममात्रिक छंद कहते हैं चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को, यानी ए ऑप्शन सही है। जो चौथा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से, निम्नलिखित में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? तो सममात्रिक छंद है सी ऑप्शन, यानी चौपाई। जो पांचवा क्वेश्चन है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौबंधियों आगे कौन हवाल। तो ये जो है दोहा है, ए ऑप्शन सही है। जो छठा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। तो शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद सोरठा होता है, ये सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, सुनो सिए सत्य आशीष हमारी, पूजही मन कामना तुम्हारी। तो ये जो सातवां का जो ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन, यानी चौपाई है यह। आठवां जो है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं है कुसूल। तो ये जो इसमें ये कौन सा छंद है? तो ये जो छंद है वो है बी ऑप्शन, यानी ये दोहा है। जो अगला क्वेश्चन है इस प्रकार से, जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरणों में 13-13 और दूसरे तथा चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं वह छंद कहलाता है। तो वह छंद कहलाता है दोहा। जो 10वां क्वेश्चन है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। तो ये जो है दोहा छंद है, प्रस्तुत पंक्तियों में दोहा छंद है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, किसको पुकारे यहाँ रोकर अरण्य बीच, चाहे जो करो शरण तिहारे है। 11 का जो ये कौन सा छंद है इसमें? तो 11 का जो डी ऑप्शन है घनाक्षरी छंद है ये। फिर 12वां क्वेश्चन, अर्ध सममात्रिक जाति का छंद है। तो अर्ध सममात्रिक जाति का छंद है दोहा, अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं दोहे को। जो 13वां क्वेश्चन है, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्रा होती है। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में जो है वो 16-16 मात्राएं होती हैं, यानी कि सी ऑप्शन सही है, 16 मात्राएं होती हैं चौपाई के प्रत्येक चरण में। 14वां क्वेश्चन, छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। जो 15वां क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, मुक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जसु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो 15वां का सी ऑप्शन सही है, सोरठा छंद है ये। जो 16वां क्वेश्चन है, दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कुंडलिया छंद बनता है, यानी बी ऑप्शन सही है। जो 17वां क्वेश्चन है, अवधि शिला का ऊर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो प्रस्तुत पंक्तियों में जो है वो है डी ऑप्शन, यानी ये 12वें छंद है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से, हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भासित है बिन कर्म शिवत्व नहीं है। तो जो प्रस्तुत का पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो ए ऑप्शन सही है इसका, यानी 14-14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है ये, यानी ए ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन जो है वो गलत है। जो अगला क्वेश्चन है, घनाक्षरी छंद है। तो घनाक्षरी छंद है इसका बी ऑप्शन सही है, वर्णिक छंद है घनाक्षरी। जो 20वां क्वेश्चन है, वीर या आला किस जाति का छंद है? तो वीर या आला जो है मात्रिक छंद है।
जो 21वां क्वेश्चन है, जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो वह छंद क्या कहलाता है? तो जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो वह मुक्त छंद कहलाता है। 22वां क्वेश्चन इस प्रकार से है, निराला की कविता जूही की कली उदाहरण है। तो जो निराला की कविता जूही की कली काफ़ी फेमस कविता है ये, जो कि मुक्त छंद का काफ़ी फेमस उदाहरण है और ये निराला जी द्वारा लिखी हुई है, जो कि छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वर्णिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इन चारों में से जो है वो डी ऑप्शन सही है इसका, जैसे कि इंद्र वज्रा, वसंत, तिलका, मंद्रकार्ति आदि। इस प्रकार से ये जो है यही वर्णिक छंदों का सही अनुक्रम है। जो 24 क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका ऑप्शन सही है डी ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन सही है इसका। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।